गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी और आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में 16.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 मतलब 1 से लेके 7 तक के हर एक क्वेश्चन में डिस्क्राइब सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। हमें सिर्फ क्या बताना है, डिस्क्राइब करना है किसको, इसके सैम्पल स्पेस को। क्लियर कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। तो आई थिंक आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में 9th-10th में पढ़ा था। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि नंबर ऑफ टोटल कंडीशन, राइट, ताकि हम उसमें से इवेंट केस को फाइंड कर सकें, राइट। तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, सैम्पल स्पेस, राइट। Now the first question is a coin is tossed 3 times। अब वो क्या बोल रहा है कि एक कॉइन है जिसको वो टॉस कितने टाइम्स कर रहा है, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स टॉस कर रहा है, 3 टाइम्स। अब मुझे बताओ कि अगर एक कॉइन है, राइट, एक कॉइन है, उसको आपने टॉस करा, टॉस करने के बाद क्या आएगा, हेड आ सकता है। फिर टॉस करा तो हो सकता है टेल आए, फिर टॉस करा तो हो सकता है हेड आए या फिर टेल आए। इट मीन्स कि केवल एक कॉइन को टॉस करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टोटल कंडीशन कितनी है, 2। अब जैसे सपोज हमारे पास 2 कॉइन है, राइट, मैंने दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करा तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, राइट, या हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आए और दूसरे वाले पे टेल आए, या फिर पहले वाले पे टेल आए दूसरे वाले पे हेड आए। पांचवा ऐसा कोई केस बन रहा है क्या जिसमें से इन चारों में से अलग हो, नहीं। 2 कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास टोटल कंडीशन यही बनती है कि या तो दोनों हेड हो, दोनों टेल हो, या पहला हेड दूसरा टेल हो, या फिर पहला टेल दूसरा हेड हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल एक कॉइन के लिए कितने केस थे, 2 कॉइन के लिए आप गिनो कितने केस हो गए। अब 1 2 3 4 मतलब नंबर ऑफ टोटल केस कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे हमेशा केस प्लस में नहीं मल्टीपल में बढ़ते और उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो देखो एक कॉइन के लिए बात करी थी तो 2 की पावर 1 इट मीन्स 2। 2 कॉइन की बात होगी तो 2 की पावर 2 इट मीन्स 4। और जब 3 कॉइन की बात करेंगे तो कितने केस हो जाएंगे हमारे पास, 8, राइट। अब समझ में आया कि देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हमने क्या लिखा, सिंस आइदर कॉइन कैन टर्न अप हेड मतलब एज और टेल मतलब टी, द पॉसिबल आउटकम्स में बी। मतलब जब हम एक कॉइन को टर्न करेंगे या टॉस करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल कंडीशन केवल 2 ही है, हेड और टेल आने की। व्हेन अ कॉइन टॉस वंस द सैम्पल स्पेस इज 2 मतलब सैम्पल स्पेस मतलब ये वाली केवल कितनी रहेगी, 2। क्लियर हो गई। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, राइट, मतलब यहाँ पे आप सैम्पल स्पेस लिख सकते हो, कौन सी, 2 है, राइट। द कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, द सैम्पल स्पेस 2 टू द पावर 3 इट मीन्स 8। मैंने आपको बता दिया 1 के लिए टोटल केस 2 है, 2 के लिए टोटल केस कितने आ रहे, 4 आ रहे। तो एज इट इज़ जब 3 रहेंगे तो कितने केस आ जाएंगे, 2 की पावर 3 इट मीन्स 8। मतलब बेसिक फार्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है सैम्पल स्पेस के लिए। तो थर्स द सैम्पल स्पेस देखिए, या तो तीनों हेड हो, पहला हेड दोनों टेल हो, या ये हेड ये टेल ये हेड हो, या दोनों हेड हो तो तीसरा टेल हो, या तीनों टेल हो पहला हेड हो दोनों टेल हो, या फिर पहला टेल हो दूसरा हेड हो तीसरा टेल हो।
मतलब जब 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो इसके अलावा और कोई केस बन रहा है क्या? नहीं। देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इतने हो गए, 3 6 7। हेड हेड, जस्ट मिनट, एक छूट गया है इसमें। ये दोनों टी के साथ ये 8th वाला केस हो जाएगा, राइट। तो अब टोटल ऑफ नंबर केसेस कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा टेल टेल हेड। क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट। अ डाई इज थ्रो 2 टाइम्स। डाई मतलब जो आप खेलते हो ना, 1 से लेके 6 तक के नंबर आते हैं, राइट, वो। अब उसमें देखो आपने थ्रो करा, आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। पहली वाली जितने आउटकम्स रहते हैं मतलब 6 की पावर 1, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा 6 की पावर n। क्लियर। तो देखो 1 के लिए टोटल केस कितने हो जाएंगे, 6। द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द डाई इज थ्रो देन द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब हमारे पास कितने टाइम्स थ्रो करना है, 2 टाइम्स। मतलब यहाँ पे 6 की पावर कितना हो जाएगा, 2। इट मीन्स 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। और जैसे ही वो बोले 3 टाइम्स, इट मीन्स 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने केस हो गए, 36। अब वो 36 केस हमें लिख के बताना है। तो देखिए सबसे पहला केस हमारे पास क्या होता है एक कॉइन के लिए, 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 केस है। अब इन 6 केस में से देखिए हम 2 डाई को एक साथ थ्रो करें 2 टाइम्स, राइट। तो पहले डाई पे हम 1 फिक्स कर देते कि कितनी बार चेंजेस हो गए, मतलब हर बार अगर पहले पे 1 आए तो दूसरी बार क्या चेंजेस हो सकते हैं 1 से 6 तक। मतलब पहले पे हमेशा 1 फिक्स कर दिया, आप देखो तो दूसरी बार कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट। अब पहली पोजीशन हमने फिक्स कर दी। अब सपोज हो सकता है हम दूसरी फिर वापस से पहली पोजीशन पे अब 2 रख देते, तो 2 पहली पोजीशन पे 2 आएगा तो दूसरी बार कितनी बार चेंज हो सकता है, 6 टाइम। मतलब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर तीसरी बार में हम पहली पोजीशन पे 3 फिक्स कर देते हैं। फिर चेंजेस कितने होंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। हम चौथी बार में 4 को फिक्स कर देते, अब 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिफ्थ टाइम में 5 को फिक्स कर दिया, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सिक्स्थ टाइम में हमने क्या फिक्स कर दिया, 6 को, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसके अलावा आप खुद सोचो कि अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो भी कंडीशन आएगी वो सारी कंडीशन इसी सैंपल स्पेस में से ही आएगी। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे पास, 36, क्योंकि हर लाइन में हमारे पास कितने हैं, 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 36। मतलब एन ऑफ एस इक्वल्स टू हो गए आपके पास 36 टोटल केस, और ये है आपका सैंपल स्पेस। नाउ द थर्ड केस। थर्ड केस आपको क्या दे के रखा है,
अ कॉइन टॉस इज 4 टाइम्स। कितने टाइम्स टॉस हो रहा है? 4 टाइम्स, राइट। अब आपको ये क्लियर है कि एक कॉइन के लिए टोटल कंडीशन कितनी होती है? 2, या तो हेड आ जाए या टेल। टोटल कैसे 2, मतलब 2 की पावर 1 एक कॉइन के लिए। 2 की पावर 2 करेंगे तो अगर 2 टाइम्स है तो टोटल केस कितने बनेंगे? 4। और 2 की पावर 3 करते हैं जैसे कि फर्स्ट इसमें दिया था, तो टोटल केस कितने बने थे? 8। वैसे ही 2 की पावर अगर हम 4 कर दे, क्यों कर दे? क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है? 4 टाइम्स। तो 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे हमारे पास? 16। क्लियर? ये 16 बनेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, सिंस आइदर कॉइन कैन टर्न अप हेड या टेल, मतलब एक कॉइन के केवल पॉसिबल कंडीशंस कितनी हो रही है? 2, या तो हेड आएगी या टेल आएगी। आर द पॉसिबल आउटकम्स, सो व्हेन वन कॉइन इज टॉस वंस द सैंपल स्पेस 2। क्लियर है कि हमारे पास केवल यही 2 केस है, यही 2 क्या है? केस है, हेड और टेल। तो ये एक कॉइन के लिए सैंपल स्पेस हो गया, एक कॉइन के लिए है जिसमें नंबर ऑफ टोटल केस कितने हैं? 2। अब हम सीधे सीधे किसके लिए बात करेंगे? 4 टाइम्स के लिए। देन कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, यहाँ 3 लिखा है, इसको आप करेक्ट करके 4 कर लो। क्या कर लेंगे इसको हम? 4। फोर कर लिया। कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, द सैंपल स्पेस 2 टू द पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर n लिख दूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो इसके सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? देखिए, थस द सैंपल स्पेस इज एस इक्वल्स टू हेड 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 हेड, चारों हेड हो, पेला टेल तीनों हेड हो, पेला हेड फिर टेल फिर डबल हेड, दोनों हेड टेल हेड, तीनों हेड टेल, या चारों टेल, पेला हेड तीनों टेल, टेल हेड दोनों टेल, दोनों टेल हेड टेल, तीनों टेल हेड, दोनों टेल दोनों हेड, दोनों हेड दोनों टेल, टेल हेड टेल हेड, हेड टेल हेड टेल, टेल दोनों हेड टेल हेड, दोनों टेल हेड। ये केसेस हो गए। ये टोटल कितने केसेस है? 16। हम काउंट कर लेते कि 16 है या नहीं। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती है 4 टाइम्स के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हो गए? 16। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे लिए? सैंपल स्पेस, और ये हो गया आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इसका 4th। अ कॉइन इज टॉस एंड डाई इज थ्रो। कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, डाई को आप थ्रो कर रहे हो, और दोनों में कितने की बात हो रही है? अ कॉइन और डाई। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉइन की बात करें, सबसे पहले अगर हम कॉइन की बात करें तो एक कॉइन के पास नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने होते हैं? 2। सिंस आइदर कॉइन कैन टर्न अप हेड और टेल, आर द पॉसिबल आउटकम्स। कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स? कितने हैं? 2, या तो हेड हो या फिर टेल हो। यही केस आ रहा है, राइट? अब ये तो किसकी बात हो गई? कॉइन की हो गई। अब हम डाई की बात कर लेते। लेट अस एज्यूम दैट 1 2 3 4 5
and 6 are the possible numbers comes when the die is thrown। मतलब एक डाई को थ्रो करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, इतने आउटकम्स है, राइट। मतलब यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया, इनटू यहाँ पे 6 की पावर 1 मतलब 6 हो गया। तो देखिए, देन द टोटल नंबर ऑफ स्पेस, टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितने हो जाएंगे टोटल कंडीशन, 12, कितनी हो गई 12। थर्स द सैम्पल स्पेस इज, जितने भी 1 से लेके 6 है इनके पहले वाले में हेड लगा दो, H1 H2 H3 H4 H5 H6, फिर इसी में 1 से लेके 6 तक में अपन क्या लगा देंगे, टेल, T1 T2 T3 T4 T5 T6, कितने केसेस हो गए, 12, 6 हेड के साथ हो गए और 6 टेल के साथ हो गए, और यहाँ क्या हो गया हमारे लिए ये आंसर। नाउ द फिफ्थ, अ कॉइन इज टॉस एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शो ऑन द कॉइन। मतलब कॉइन के ये क्लियर है कि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 है। सबसे पहले कॉइन की बात कर लेते। देखिए सॉल्यूशन, सिंस आइदर कॉइन कैन टर्न अप हेड और टेल आर द पॉसिबल आउटकम्स। ये क्लियर है कि कॉइन के पास हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 है। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं डाई के लिए। और डाई इज रोल्ड ओनली, रोल्ड मतलब गोल कर दिया, टर्न, इन केस हेड इज शो ऑन द कॉइन, कि हम ऐसे शो करेंगे कि सिर्फ हमें हेड ही दिखाई दे, टेल के साथ डाई का एक भी नंबर हमें दिखाई न दे। तो सबसे पहले डाई के लिए नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने होते हैं, 6, वो देख लेते हैं। लेट अस assume that 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are the possible numbers comes when the die is thrown। मतलब जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, राइट। पॉसिबल नंबर्स इतने हो गए। तो देखो नंबर ऑफ स्पेस कितने हो गए, 6, क्लियर। अब देखिए हमें सिर्फ बोला है कि हेड के साथ ही इसको शो करना है, किसके साथ करना है, हेड के साथ। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा अगर हेड के साथ करते हैं, तो हेड के साथ शो करा तो देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये है सैंपल स्पेस हेड के साथ, ठीक है। नाउ टेल इज इन कंटर्ड सैंपल स्पेस, मतलब टेल के साथ सैंपल स्पेस, तो सिर्फ टेल ही आएगा, क्यों, क्योंकि जो शो करना है डाई को 1 2 3 वो सिर्फ हेड के साथ है, टेल के साथ नहीं है, इसलिए टेल एज अ सिंगल रहेगा। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, इसके पूरे 6 और इसका पूरा 1। तो देखिए H1 H2 H3 H4 H5 H6 और टेल हो गया, और ये क्या हो गया इस हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट नहीं है, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने 5 तक के क्वेश्चंस क्या करे थे, सॉल्व करे थे, क्लियर। तो इन 1 से लेके 5 तक में सिर्फ हमें क्या फाइंड करना था, सैंपल स्पेस। तो इन 1 से लेके 5 तक में हमने सिर्फ कॉइन और डाई के रिलेटेड जितने भी केसेस थे वो देखे, कि कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने बार टॉस करने पे नंबर ऑफ टोटल केसेस क्या होते हैं।
डाई को टॉस करने पे डाई के साथ नंबर ऑफ टोटल केसेस क्या होते हैं, और कुछ केसेस हमने ऐसे देखे जिसमें कॉइन और डाई दोनों ही थे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में सिर्फ सैम्पल स्पेस ही हमने फाइंड किया है। थैंक यू।